प्रिय विद्यार्थीगण, मैं आपका मित्र दीपक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट गुरुकुल में। विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जो है ना अच्छे से बारीकी से चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं ना। ये आपका जो है ना पैरा मेडिकल के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आपको कई बार बता रखे हैं ना, जितना जो है ना आपको बताया जा रहा है बस उतना ही पढ़ना है ना। अथाव पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को जो है ना IAS का एग्जाम देना नहीं है, तो अथाव पढ़ने की जरूरत कतई नहीं है। जितना हम आपको बता रहे हैं ना, जितना ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करा रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। और आगे बढ़ने के क्रम में आज जो है ना हम लोग जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बायोलॉजी के जो है ना ऐसे चैप्टर पर आ गए हैं जिस चैप्टर से प्रश्न जो है ना विद्यार्थीगण आपके एग्जाम में दिखता ही दिखता है। मतलब इस चैप्टर से प्रश्न तो बिल्कुल 110% रहता है विद्यार्थीगण ना। और उस चैप्टर का नाम है उत्सर्जी तंत्र। तो बोलेगा सर ये उत्सर्जी तंत्र से खैर तो अच्छा प्रश्न तो रहता ही, बिना देर किए ना हमको उत्सर्जी तंत्र के बारे में बताइए ना। तो आइए ना देखिएगा, उत्सर्जित तंत्र जो है ना विद्यार्थीगण कहते किसे है ना। देखिएगा, हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है ना, हम अपने शरीर में जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें जो है जो वो पचती नहीं है। इट मीन्स ये जैसे क्या कि जो है ना हमारा लार हो गया ना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम एग्जाम्पल में आपको लेके रखे हुए हैं ना। और भी बहुत सारी चीजें जो गंदगी के रूप में उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। अगर उसको अंदर रखिएगा ना तो आप हमारे शरीर पर जो है ना इफेक्ट जो है ना वो अपना इफेक्ट डालेगा, जिस वजह से हम लोग बीमार हो जाएंगे। और जो है ना बीमार हो जाने की वजह से हमारे शरीर पर खतरा भी है, बहुत सारी वजह होगा ना। तो इसी प्रकार से उत्सर्जी अंग का कुल मिला के जो है ना उपयोग ये है कि जितनी भी गंदी चीजें है ना, जितनी भी जो है ना छन जाने के बाद, चूंकि हमारे शरीर में कुल मिला के हम जो जानते हैं हमारा शरीर जो है ना एक प्रकार का मशीन है ना, मशीन है। उसको अपने हिसाब से जितना भी गंदगी चीजों को अलग कर देता है, गंदे चीजों को, और उसको जो है ना जो उत्सर्जी अंग की सहायता उसको क्या कर देते हैं हम लोग बाहर कर देते हैं ना। तो आइए विद्यार्थीगण उसी को हम लोग क्या करते हैं सिग्नेस करते हैं। सर डिफिनेशन हम थोड़ा दिए है, चूंकि आपका डिफिनेशन पूछता नहीं है ना, आपका जो है ना ऑप्शन वाला प्रश्न रहता है, उस ऑप्शन को आपको चुनना होता है। तो देखिएगा हम थोड़ा सा चूंकि आपको समझाने के लिए सिर्फ ऊपर डाले और बाकी जितना हम इसमें लिखे हुए हैं, जितना बताए हुए हैं सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है ना। आइएगा ध्यान दीजिए। देखिए क्या है कि इसका हम आपको डिफिनेशन बता रखे हैं कि अंगों का वैसा समूह ना, अंगों का वैसा समूह जो शरीर से हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने में सहायता करती है। वैसी अंग जो है ना गंदगी चीजों को बाहर या हानिकारक चीजों को बाहर निकालती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, वैसे अंगों को हम लोग क्या कहेंगे, उत्सर्जी तंत्र या उत्सर्जन अंग कहेंगे ना। आए विद्यार्थी बोलेगा सर आगे बढ़िए ना, आइए ना देखिएगा पहला नंबर क्या है विद्यार्थीगण। पहला हम देखिए उत्सर्जी जो है ना अंग को लिए हुए हैं। उत्सर्जी अंग जो पहला है आपका विद्यार्थीगण वो है त्वचा ना, जिसको स्किन कहते हैं। तो कभी हम लोग देखे होंगे क्या कि हम लोग का जो है ना फेस पे जो है ना पसीना आ जाता है। आज चूंकि आजकल तो गर्मी का दिन है ही ना आज सुबह के बाद था विद्यार्थी ये जो ब्लैक वाला शर्ट है ना ये पहनकर हम बाहर निकले थे, पसीना से सारा भीग गया। खैर भीग गया तो कोई अलग बात है। उसके बाद जब हम आके अंदर आए ना, घर पर आए जब फैन चलने लगी ठीक ठाक, जब सूख गया ना, जानते हैं क्या हुआ, इस जो है ना ये जो शर्ट था ना ऊपर में व्हाइट कलर का जो है ना शर्ट के ऊपर बोलेगा सर वो क्या है ना। वो पहली बात तो पसीना था ना, पसीना में जो है ना वो नमक का मात्रा था विद्यार्थीगण। और ये सब जो है ना शरीर से जो निकलती है ना, ये लोग जो हानिकारक पदार्थ है ना ये निकलना बहुत जरूरी है। तो आइएगा विद्यार्थीगण, तो त्वचा जो है ना वो क्या करती है, पसीना और नमक को क्या करती है विद्यार्थीगण, बाहर करती है ना। आइएगा, और फेफड़ा का क्या कार्य है, फेफड़ा किस प्रकार से जो है ना गंदगी चीज़ों को बाहर करती है, वो चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, देखना है। फेफड़ा जिसको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं विद्यार्थीगण ना, फेफड़ा जो है ना हमारे जो है ना, चूंकि हम लोग जानते हैं कि फेफड़ा से ही जो है ना हम अपना प्रेशर बनाते हैं। बोलेगा सर ये प्रेशर क्या बोले ना, कभी आप लोग देखे होंगे क्या, हाँ आप लोगों ने देखा होगा कि जो है ना कि नाक जो है ना पूरा जाम हो गया आपका ना सर्दी जुकाम की वजह से। तो क्या करते हैं, एक नाक को ऐसे बंद करते हैं, दूसरे नाक से उसकी गंदगी को बाहर हम लोग करते हैं ना, पूरा प्रेशर डाल के। जो प्रेशर आता है ना वो किसके सहायता से आता है, फेफड़ा की सहायता से। हम लोग जानते हैं हम लोग सांस लेते हैं, कभी बोलते हैं कि सांस कहाँ से लेते हैं, तो हम लोग बोल देते हैं क्या नाक से, नोज से। लेकिन गलत प्रश्न है ना, गलत आंसर है। तो ये जानते विद्यार्थी फेफड़ा से हम लोग का सांस लेना, जैसे हम लिखे हुए हैं ना, लेना और फिर देना, ये किसकी कार्य है, फेफड़ा का ना। वाष्प को लेना और देना, लेना और देना। और बल का मतलब वही गंदी चीजें ना। कभी भी देखे होंगे क्या कि हाँ कई बड़े बुजुर्ग को आप लोग देखे होंगे ना कि साथ में बैठे हुए हैं, पूरा जो ऐसे क्या फिर उसे गंदगी जो है निकाल के बाहर डालता है, मुंह की सहायता से बाहर
करती है, लेकिन वो जो है ना फेफड़ा के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेशर बनाते हैं, उसकी सहायता से क्या होती है, ये बलगम जो गंदगी चीज़ें हैं वो क्या होती है, बाहर निकलती है। आए भी जाते हैं। उसके बाद जो है बड़ी आंत ना, बड़ी आंत के बारे में देखते हैं कि ये जो है ना उत्सर्जन अंग किस प्रकार से जो है ना गंदगी चीज़ों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है विद्यार्थी है ना, जितना भी इतने नाम डाल रखे हैं ना सर, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और देखिए सिर्फ पूछा गया प्रश्न सबसे बड़ी मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि इस वर्ष क्या पूछे ना, तो उस हिसाब से जितनी हो पाते हैं हम और हमारी टीम जितनी भी है ना विद्यार्थीगण, शायद जितना मेहनत हो पाता है आपके पीछे करता है, और उसके बाद जो है ना ये सारा कुछ को एक साथ निकाला जाता है, फिर इसको PDF बनाकर आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है, आप लोग टेलीग्राम पर जाके जुड़ जाएंगे। आए विद्यार्थीगण, हम लोग जो है ना आ रहे हैं बड़ी आंत की ओर। बड़ी आंत जो है ना अनपचा भोजन को क्या करता है, वो बाहर निकालता है। बोलेगा सर ये अनपचा भोजन क्या है, कहाँ समझ पाए हम लोग ना, हम तो जैसे ही वीडियो स्टार्ट किए थे विद्यार्थी आपको बोले थे ये लाल विद्यार्थीगण ये एक प्रकार से अनपचा चीजें ही है ना, गंदी चीजें ही है, वो क्या करता है, वो बाहर बड़ी आंत की सहायता से निकलता है। और भी कई चीजें जो अनपचे के तौर पर रहती है, जो अच्छे से पच नहीं पाती, जैसे विद्यार्थीगण कि हम लोग जानते हैं ना कभी बुखार से पीड़ित है हम लोग, क्या तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ सुइयाँ हम लोग लेते हैं ना, सुई लेते हैं, तो होता क्या है कि वो सब का जो मात्रा जो आपका शरीर रखती है ना वो खींच के रख लेती है, बाकी शेष जो गंदगी चीज है ना वो जानते हैं क्या होता है, वो बड़ी आंत की सहायता से अनपचा भोजन के रूप में बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने का वजह बहुत सारा हो सकता है ना, यूरिन के साथ निकल सकता है, पेशाब के साथ आपका निकल सकता है ना, या फिर हो सकता है क्या कि लेट्रिन के साथ बाहर निकल सकता है, ये सारी चीजें इसके अंदर ऐसे होती है। ये बड़ी आंत की सहायता से अनपचा भोजन बाहर हमारा निकलता है ना। आए उसके बाद विद्यार्थीगण यकृत के बारे में जानते हैं ना, लीवर के बारे में ना, लीवर के बारे में विद्यार्थीगण ये जानते हैं क्या करता है, ये यूरिया में परिवर्तित करता है, इसलिए चूंकि उसके गंदगी जो आपके सही में ना बन कर रहे। आप लोग देखिए विद्यार्थीगण इसको समझाने से पहले एक चीज हम आपको समझाना चाहेंगे ना, अगर वो समझ जाएगा तो यकृत और वृक्क दोनों समझ जाइएगा। आप लोगों ने देखा होगा क्या कि जैसे ये चूंकि हम लोग जब देखते हैं ना, कभी देखते हैं क्या, जैसे हम लोग पेशाब करने के क्रम में क्या होता है कि उसमें गंद नहीं रहता है ना, और वही पेशाब अगर आपका 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे या फिर 1 दिन के बाद क्या होता है उसमें गंद आने लगती है, तो वजह क्या होता है जानते हैं, वजह क्या होता है विद्यार्थीगण कि जो ना हम लोग जो ना यूरिया को जैसे ही बाहर करते हैं ना वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाती है ना, अमोनिया, और अमोनिया काफी गंधहीन होती है, गंद वाली होती है ना, उसके वजह से जो ना वो गंद देने लगती है। आप लोगों ने देखा होगा क्या, रेलवे स्टेशन पे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी ऐसी गंदगी जो सामूहिक चीजें जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा ना, कि वहाँ पर क्या होता है कि लोग जो है ना पेशाब कहीं भी कर देते हैं, और जो है ना उस पेशाब को करने के क्रम में क्या होता है, यूरिया तो खैर बाहर आता ही है, यूरिया तो बाहर आ ही जाता है विद्यार्थी ना। और देखिए क्या होता है कि यूरिन बाहर आ जाने के क्रम में क्या होता है ना, उसको जो है ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब एक साथ जो रुक जाता है ना, एक जगह ठहर जाता है ना, वो जानते क्या होता है, वो अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं। अमोनिया में परिवर्तित हो जाने के बाद वो इतना गंदी जो है आने लगती है उससे ना विद्यार्थी। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी दीवार को जो है ना इस प्रकार से दीवार को भी गिरा दिया जाता है, दीवार को भी गला दिया जाता है ना, वो किसकी सहायता से होता है, ये सब जो ये गंदगी जो हमारे शरीर में रहती है ना, वो यकृत जो है ना क्या करती है कि जो लीवर है ना ये क्या करती है कि अमोनिया को जो है ना यूरिया में परिवर्तित करती है, ताकि हमारा शरीर जो है ना गंदे से हीन रहे, इसमें गंद से बाहर रहे ना। आइए विद्यार्थी अगला क्या है कि वृक्क है ना, वृक्क जिसको बोलते हैं किडनी विद्यार्थी है ना, किडनी बोलते हैं हम लोग। ये जानते हैं किडनी क्या करता है कि यूरिया जो है ना पेशाब का उत्सर्जन जो है ना, पेशाब का उत्सर्जन कुल मिला के करता है, यही दोनों लगभग जो है ना एंटोसाइन अपने आप में है ना। आप देखिए कि मुख्य उत्सर्जी अंग जो है ना हम लोग वृक्क को ही कहते हैं। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि मुख्य जो है ना उत्सर्जी अंग जो है ना हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग मार देंगे, क्या मारेंगे, किडनी, जिसको वृक्क बोलेंगे विद्यार्थीगण। और ये प्रश्न यही नहीं रुकती है ना, किडनी का प्रश्न और भी विस्तार से पूछा जाता है। तो जैसे पूछा गया आपको ना विद्यार्थीगण, उस प्रश्न को हम इसी में सम्मिलित कर दिए ना, उत्सर्जी तंत्र में ही सम्मिलित इसलिए कर दिए हैं क्योंकि ये रिलेट है किससे, वृक्क से। मतलब क्या, उत्सर्जी जो तंत्र है ना ये किडनी से सम्मिलित है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुख्य जो उत्सर्जी अंग है ना ये क्या है, आपका किडनी है। और किडनी जो है ना मुख्य उत्सर्जी अंग है, तो हम लोग पहले अब किडनी के बारे में भी जो है, क्योंकि ये सब का जो है ना व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसलिए नहीं है, व्याख्या पूर्वक समझने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये एग्जाम में आपका प्रश्न देखने के लिए नहीं मिला है। प्रश्न देखिए देखने के लिए जहाँ से मिलता है, प्रश्न जहाँ से पूछा जाता है, जो आपका सिलेबस है ना बस उतना ही हम लोग को पढ़ना आपका। लेकिन जो है ना किडनी मतलब वृक्क से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए जो है ना हम वृक्क को, किडनी को एक अलग रूप से रखे हुए हैं। इसको अगले से बताने का हम प्रयास करेंगे। किडनी जो है ना किडनी की बीमारियां जो है ना कौन कौन सी होती है, और जो है कि वो उसका वजह क्या होती है ना, वो चीज़ आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसलिए हम इसको निकाल कर रखे हुए। देखिए विद्यार्थी ध्यान देंगे कि हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं क्या कि पथरी हो गया ना, हम लोग ऐसा सुने होंगे अपने गाँव में, समाज में ना, आस पड़ोस में ऐसा सुने होंगे। ऐसा बीमारी तो बहुत सारा आज के दिनों में देखने के लिए मिलता है, तो खैर आप सुने ही होंगे। देखिए विद्यार्थी क्या है कि उसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टोन का हो जाना ना, ये जानते हैं किसके वजह से होता है, ये कैल्शियम
ऑक्जिलेट की वजह से होता है ना, कैल्शियम ऑक्जिलेट के वजह से जो है ना विद्यार्थीगण, जानते हैं क्या होता है, स्टोन होता है ना, जिसको हम लोग पथरी का बीमारी बोलते हैं विद्यार्थीगण ना। आइए ना, वो किडनी के वजह से ही बीमारी होता है। आइएगा, उसके बाद बीमारी है विद्यार्थीगण, वो जानते हैं क्या है, यूरेनिया नाम का एक बीमारी है। ये जो है इधर जो लिखे हैं विद्यार्थी, सब बीमारी का नाम है ना, ये स्टोन मतलब जिसको हम लोग पथरी बोलते हैं, ये यूरेनिया, हिंदी में इसको यूरेनिया ही बोलते हैं। ये बीमारी जानते हैं किसके वजह से होता है, अमोनिया की वजह से होता है ना। आएगा, उसके बाद जानते हैं गाउट, जिसको हम लोग गठिया रोग बोलते हैं, ये जानते हैं किसकी वजह से, यूरिक एसिड की वजह से ऐसा होता है। सर इसके बारे में और बताइए ना, बताना भी जरूरी है, क्योंकि इससे प्रश्न आपका कई ज़्यादा बार देखा गया, कई बार ये प्रश्न को रिपीट किया गया। बोलेगा सर तो गठिया क्या, तो गठिया आप लोग ज़्यादातर ये बुजुर्गों में देखा गया है ना, कि जब वो कभी भी देखेंगे लाठी पकड़ नीचे धीरे धीरे बैठता है, फिर धीरे वो जो है ना लाठी पकड़ के ही अपना जो है सारा भार जो है लाठी पर डाल के वो खड़े होते हैं, और जो बैठने के क्रम में उसके मुंह से आह निकलता है, फिर जो है ना उठने के क्रम में भी आह निकलता है, मतलब दर्द फील होती है, पेन फील होती है उसको ना। तो बोलेगा सर जानते हैं इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग पहले बताए थे कि हमारा शरीर जो है ना ये प्रकार का मशीन है ना, तो मशीन जो है ना आप लोग देखेंगे मशीन में कहीं कहीं पर मोबिल कहीं ग्रीस लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि वो आवाज़ मशीन ना करे। उसी तरह जो है ना हम लोग का जो ये है ना गठिया, मतलब क्या कि जहाँ पर हड्डी जो है ना डिवाइड ना हो, जहाँ जिस जगह पे जैसे जुड़ा हुआ है ना, इस तरह जैसे हम लोग का यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये उंगली है ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, तो इस जगह क्या होता है, इस नाम का यूरिक नाम का एक एसिड रहता है, वो एसिड का काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमी का मात्रा देखा जाता है, किसमें, बुजुर्गों में देखा जाता है, जिस वजह से जानते हैं क्या होता है कि गाउट मतलब गठिया रोग की बीमारी हम लोग को देखने के लिए मिलता है। उसके बाद कभी होता है यार ना किडनी खराब होता है ना, किडनी हम लोग जानते हैं मिलाते हैं, 2 किडनी होता है, ये तो जानते हैं, आप प्रश्न आपका पूछा इसलिए हम नहीं डाले, तो बहुत सिंपल चीज़ें थी, 2 किडनी है। अब क्या होता है जानते हैं, किसी का एक किडनी जो है ना बचपन से ही नहीं होता है, और किसी का एक किडनी खराब भी हो जाता है ना, जब खराब हो जाता है ना एक किडनी रहता है, एक किडनी से आप जो है ना अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं अच्छे से, जैसे 2 किडनी वाले करेंगे ना उसी तरह उतने बाहर से हर एक काम को आप करेंगे और अपने जीवन को व्यतीत वैसे ही करेंगे। लेकिन कहीं कोई ऐसा देखा गया है ना कि दोनों किडनी खराब हो गया, जब खराब होता है ना तो जानते हैं क्या करता है कि अपने फैमिली वालों से, कोई रिश्तेदार वालों से, या फिर कहीं भी ऐसे जगहों से जो आपको भरोसेमंद आदमी है जो आपको किडनी दे सके, उससे एक किडनी लोग ले लेते हैं और अपने में जो है ना समूहित करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। और कभी ऐसा भी देखा गया विद्यार्थी कि मृत व्यक्ति ना, जैसे कि कोई मृत व्यक्ति है ना, उसका अगर 48 घंटा के अंदर जो है ना ट्रांसपोर्ट अगर आप करते हैं, उनका किडनी को कर लेते हैं ना, तो जो है ना वो किडनी आपको जो है ना समूहित हो सकती है, बड़ी चीज़ ये नहीं है। लेकिन हाँ 48 आवर मतलब कि 48 घंटों के अंदर, जैसे कि आदमी मृत्यु हुआ उसके लगभग आधा घंटे के बाद जो है ना आप भी अपने ऑपरेशन थिएटर में रहिए, ये भी रहेंगे, मृत व्यक्ति को भी रखेंगे, उसका ऑपरेशन के बाद किडनी बाहर किया जाएगा और फिर आपका भी किडनी को आपके में समूहित कर दिया जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा कई बार ऐसा एग्जाम्पल देखा गया है ना। तो जो समय याद रखेंगे, समय आपके एग्जाम में पूछता है 48 घंटा ना, 48 घंटे के अंदर ऐसा होना चाहिए ना, आएगा। ये पढ़ लिए। आप देखिए विद्यार्थी उत्सर्जी तंत्र का ही एक भाग था, जानते हैं क्या, हम लोग बताए, हम आपको बताएं कि ब्रिक मतलब किडनी, किडनी को पढ़ लिए। जब किडनी को पढ़ लिए ना और यकृत को पढ़ लिए, मतलब लीवर और किडनी को अगर पढ़ लिए, और अगर आप यूरिन के बारे में नहीं पढ़े, मतलब पेशाब के बारे में अगर नहीं पढ़े ना, फिर क्या पढ़े ना, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा रहता है, प्रश्न इतना ज़्यादा रहता है ना विद्यार्थी, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस जो ये टॉपिक हम आज बता रहे हैं आपको, इस टॉपिक से प्रश्न रहता ही रहता है, नहीं रहने की कोई संभावना है नहीं। इसलिए हम बोलते हैं 110% यहाँ से प्रश्न रहती है पैरा मेडिकल में ना। आए देखेगा विद्यार्थी, पैरा मेडिकल अगर क्वालिफाई करना है तो इस जो है ना टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करना ही होगा। अब यूरिन को आप लोग देख लिए ना, यूरिन मतलब पेशाब विद्यार्थी है ना, इसको क्लियर जो करना है, तो जानते हैं पेशाब में कुल मिला के जल का जो मात्रा होता है ना विद्यार्थी का, पानी इसको बोलते हैं, वो होता है 95%। कितना होता है? 95%। और एक चीज ध्यान देंगे कि और यूरिया जो होता है वो 2% होता है, मतलब 95% जो होता है ना वो जल होता है और 2% यूरिया होता है। बाकी का जो शेष प्रतिशत बच गया ना, वो जो अन्य पदार्थ होता है ना, उसका जानकारी अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। आप देखिए पीएच मान जो है, पीएच का जो 4.8 मतलब कि 4.8, और इसका स्वभाव जो है ना अम्लीय होता है, ये अम्ल की तरह होता है, अम्लीय होता है। कभी आप लोग देखे होंगे, आइएगा। उसके बाद पीला, ये पीला कलर क्यों होता है? ये यूरोक्रोम एक नामक होता है ना, इसके वजह से होता है ये पीला जो है ना, पेशाब होने का वजह जो है ना यूरोक्रोम होता है ना। और गंध, गंध हम लोग बताए थे अमोनिया की वजह से गंध होती है, पेशाब जो गंध होने लगती है ना। लेकिन ये पेशाब जो है ना, जो नॉर्मल जो हम लोग के शरीर से बाहर निकलती है तब गंध नहीं करती है। जब गंध कब करती है? ये गंध करती है कुछ समय रह जाने के बाद। कभी ऐसा होता है क्या कि जो है ना पेशाब आपका गंध करता है, तो जानते हैं जब पेशाब आपका गंध करता है, हम आपको बताए हैं, तो जानते हैं एक प्रकार की बीमारी होता है, जानते हैं वो कौन सा बीमारी होता है विद्यार्थीगण? वो होता है अमोनिया नामक बीमारी होता है। अमोनिया नामक बीमारी उसको अंदर है, बहुत खतरनाक बीमारी है विद्यार्थीगण, यूरेनिया, इसका नाम बोलते हैं यूरेनिया। अगर आपका पेशाब गंध है ना, मतलब कि गंध के साथ अगर पेशाब एक साथ बाहर आ रहा है ना, और काफ़ी ज़्यादा गंध अगर किया जा रहा है, तो इसका वजह ये है कि यूरेनिया नामक बीमारी से आप ग्रसित है ना, तो जल्द से आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तो आइएगा विद्यार्थी, ये खाली हमारा टॉपिक नहीं है, ये कुल मिला के इतना सा अगर बात है ना, अगर आप लोग इसको समझ लिए ना, तो आपके एग्जाम में हम गारंटी दिलाते हैं विद्यार्थी, जानते हैं इतना बहुत सिंपल टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, भर भर के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है विद्यार्थी ना। और जो है ना इस टॉपिक को आप लोग क्लियर करेंगे। देखिए विद्यार्थी, आपको थ्योरी पढ़ाया जाता है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर किया जाता है, प्रत्येक चैप्टर का ऐसे ही बारीकी से किया जा रहा है। और जो है थ्योरी तो पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अगर
ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ते हैं फिर आपका अधूरा तैयारी है विद्यार्थी, ऑब्जेक्टिव को भी साथ में पढ़ना है। और इस जो है ना इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहेंगे। इस वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक अपना आप ख्याल रखिए, धन्यवाद।